वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। आज पढ़ते हैं हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेस द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देन फर्स्ट सम इज 140। 140 के आपको प्राइम फैक्टर बनानी है। इजी है। 270, 2 से डिवाइड करोगे 35। नाउ 5 से डिवाइड करोगे 7, 7 1 7। देन 140 प्राइम फैक्टर इज क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, देन 2 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड 56 देन डिवाइडेड बाय 2 156 कितना आएगा 7 8 अगेन 2 कितना आएगा 3 सॉरी 9 13 3 13 13 वन जा 13। देन 156 फैक्टर क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मीन 2 की पावर 2 3 and 13. These are 156 prime factors. Okay. Now 3825 prime factor 3 1 2 1 2 7 7 and 5. Next 12 3 15 again divided by 3 4 2 5. Now divided by 5 8 5. Now again divided by 5 1 7 17 1 ja 17। then factor 3 8 2 5 3 की पावर 2 देखो 3 1 2 3 की पावर 2 5 1 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। these are factor। then let's do fourth sum 5 1 0 1 आफ्टर दैट 7 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 7 पे डिवाइड करोगे तो 1 7 3 0 4 3। ओके, अब 11 पे देखो डिवाइड करके कितना आएगा 11 1 जा 11 और 3 देन 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर 5 0 0 5 के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। These are prime factors of 5005. Clear? Now start second question. Start करते हैं second sum. Find the LCM HCF of the following pairs of integers and verify HCF multiply HCF LCM HCF की multiply product of two numbers. Clear? तो करते हैं first sum 26। पहले तो LCM लेते हैं, LCM और HCF निकालना है। पहले LCM प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2 13 13 1 जा 13। नाउ 91 91 का क्या आएगा 7 ठीक है 7 1 3 13 1 जा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या बने बच्चों 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 के क्या बने 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है 26 के बने हैं 2 मल्टीप्लाई 13 91 के हैं। तो अब यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है 26 एंड 91 का। तो क्या आएगा देखो सबकी पावर क्या है 1 1। इसमें हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है सबकी। तो क्या आएगा हाईएस्ट पावर 2 की तो 2 ही है 13 की 13 ही है 7 की 7 ही है। क्लियर। अब यहाँ से करो 91 91 2 जा। क्लियर। नेक्स्ट है HCF। अब HCF निकालो 26 91 का। क्या करते थे HCF में कॉमन पार्ट लेते थे। अब कॉमन पार्ट लेते थे तो क्या करेंगे कॉमन पार्ट के लिए देखो क्या कॉमन है ओनली 13 कॉमन है तो क्या आएगा 13। HCF क्या आ जाएगा 13। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे
देखो यहां से हमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, तो करो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आएगा 182 मल्टीप्लाई 13, करो मल्टीप्लाई, इसकी क्या आएगी, और किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 और 91, क्लियर, 26 और 91 इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो क्या आना चाहिए बेटा 182 मल्टीप्लाई 13 इंप्लाइज लगाओ दैट इक्वल टू कितना आएगा 26 मल्टीप्लाई 91, क्लियर, तो क्या आएगी इसकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो इसकी, कितनी आनी चाहिए, करके देखोगे 2366 इक्वल टू 2366, तो क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया, क्या आ गया ये वेरीफाइड आ गया, क्लियर। तो चलो करते हैं हम सेकंड सम, सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, क्या आएगा 5 10 के फिर से क्या बनाओ, प्राइम फैक्टर बनाओ, बनाई प्राइम फैक्टर 2 2 5 5, नेक्स्ट फिर कितना आएगा 12 3 पे जाएगा, 3 पे करो 8 8 5, क्लियर, फिर 5 पे कितना आएगा 1 7 17 1 जा 17, तो जो 5 10 है उसके क्या क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, क्लियर। नाउ 92 के करो प्राइम फैक्टर 2 ना आएगा 4 6 2 2 3 23 1 जा 23 23 इट्स आर प्राइम नंबर, 2 मल्टीप्लाई 23 मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23, है ना। तो एलसीएम कैसे लेते थे, हम क्या लेंगे एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 यहाँ तो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, मीन्स 2 की पावर 2, यहाँ चेक करो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ क्या है 5, यहाँ है ही नहीं, तो क्या लोगे 3 मल्टीप्लाई 5, हाईएस्ट देखो यहाँ ना होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पर 5 की पावर क्या है 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से हाईएस्ट क्या हुई 1 ही हुई ना, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, क्लियर, यहाँ पे क्या है 17 एंड 23, क्लियर, मल्टीप्लाई करो इसकी, क्या आएगी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 23460, क्लियर। नाउ एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, मींस एक 2 कॉमन है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे कितना है सिर्फ 2 है, ना तो 3 कॉमन है, ना 5 है, ना 17 है, तो सिर्फ क्या आएगा एचसीएफ 2 आएगा बच्चों, क्लियर। अब करते हैं थर्ड सम, तो करें स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन, देखो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम पीछे करके आए हैं, बट फिर भी हम 2 सम कर रहे हैं, 3 है इसके, थर्ड आप खुद करेंगे। तो देखो फर्स्ट सम में क्या है 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ 2 6 2 3 3 1 जा 3 एंड 15 3 5 5 1, 21 के बनाओ बच्चों, कितना बनेगा 3 7 7 1, देन 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 के बनाओ 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के बनाओ 3 मल्टीप्लाई 7, ओके, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम लो किस किस का 12 का 15 का एंड 21 का, क्लियर, तो कितना आएगा देखो यहाँ से 2 की पावर क्या है 1, ये 1 2, तो मीन्स यहाँ 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 है 1 1 5, तो लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, करें 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 42 420, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा।
अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है HCF तो बहुत इजी है। इजी में क्या है, कॉमन पार्ट लेना है आपको, सिर्फ ओनली कॉमन पार्ट। क्या कॉमन है भाई, 3 जी कॉमन है, ओनली 3। तो HCF क्या आएगा इसका, 3। क्लियर। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है हमारा, क्या आएगा सेकंड पार्ट, सेकंड लिख ही रखा था, देखो सेकंड में क्या आएगा, 17 बन जा तो क्या होता है, 17 ही होता है, प्राइम नंबर है सारे के सारे, किसी पे नहीं जाएंगे, मैंने 2 लिख दिया, 1, 23 आएगा, 29, तो क्या आएगा 29 बन जा 29। तो इसका तो सिंपली एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इसका, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, एचसीएफ क्या आएगा, कुछ है ही नहीं एचसीएफ, तो एचसीएफ जब किसी का कुछ नहीं होता तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ 1 आ जाएगा। क्लियर। क्या आएगा इसका देखो, 11339। अब एचसीएफ है, एचसीएफ में कुछ कॉमन है ही नहीं, 17 का 17 है, तो जिसका कुछ कॉमन नहीं होता तो हमारा एचसीएफ इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम जब हमने बेसिक किया था हम कर चुके हैं, तो अब करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n एंड कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। वो कहता है कि 6 की पावर n है, क्लियर, उससे कोई भी रिजल्ट मिलता है तो एंड में वो 0 देगा। ठीक है, अगर एंड में वो 0 दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 0, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पढ़ते हो ना, डिविजिबिलिटी 5 में क्या होता है कि एंडिंग में जो आपका यूनिट नंबर होता है 0 या 5 आए, तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो वो 5 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। पर यहाँ पे 6 की पावर n के क्या बनेंगे, यहाँ पे तो 5 कहीं कंटेन ही नहीं हुआ है ना, तो क्या होएगा 6 की पावर n कैन एंड विद नो, नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, लिखिए इफ 6 की पावर n and with digit 0, then it is divisible by 5, है ना, then it is divisible by 5। ठीक है, but prime factorization of 6 की पावर n to multiply 3 की पावर n, it does not contain prime number 5, it does not contain prime number 5, hence it is clear that जब ये 5 को कंटेन ही नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो 6 की पावर n है वो किससे एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर it is not divisible by 5. Okay, this is the proof of fifth question. Clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। y, explain y 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 3 2 1 plus 5 are composite number। देखो कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होते हैं, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, अदर देन 1 होते हैं, है ना, और कंपोजिट नंबर होते हैं ये। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके अदर देन 1 फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अब करते हैं हम अपनी सम को सोल्व। इसको बनाना है आपने, कंपोजिट नंबर बनाओ, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है देखो, तो
तो कॉमन आ रहा है तो क्या लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 करो जी सोल्व। क्या आएगा 77 प्लस 1 तो कितना आएगा 13 78। ये क्या बन गया, क्या बना ये कंपोजिट नंबर बन गया है ना। तो क्या लिखोगे इट इज अ कंपोजिट नंबर बन गया ना। कंपोजिट नंबर अदर देन वन फैक्टर बन गए तो कंपोजिट नंबर बन गया। नाउ नेक्स्ट उसने दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें से भी क्या करो 5 कॉमन लो, कॉमन ले तो क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 प्लस 1 1 भी लिख लो ठीक है प्लस 1 करो। अब 5 कितना करोगे 12 24 24 की 42 से करोगे तो कितना आएगा 1008 प्लस 1 कितना आएगा ये 5 मल्टीप्लाई 1009। दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की रिलेशन दे रखी थी, आपको कंपोजिट नंबर निकालना था, निकाल दिया। ये क्या बन गया एक कंपोजिट नंबर बन गया। क्लियर। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। एक राउंड लगाने के 18 मिनट्स लेती है फील्ड के। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितने मिनट्स लेता है 12 फॉर द सेम। ओके सपोज दे बोथ स्टार्ट, वो दोनों सेम पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं तो कहता है गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं तो क्या आएगा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो सेम टाइम में कितने मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे, मिलेंगे। ठीक है तो इसके लिए आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस का निकालना है 18 मिनट्स है और रवि की 12 मिनट्स है। ठीक है तो निकाल लो, क्या निकालोगे 18 प्राइम फैक्टर बनाए 2 9 3 3 3 1 जा 3 12 2 6 2 3 3 बनाओ 18 के प्राइम फैक्टर बनाओ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 12 के बनाओ 2 मल्टीप्लाई 3। आपको पता है एलसीएम कैसे निकालना है, हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। देन एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 तो 9 9 4 जो कितना होता है बच्चों 36 मिनट। मींस वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कहाँ मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे, कितने मिनट में 36 मिनट में। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, कल करेंगे 1.2। तो बने रहिए विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। आपका धन्यवाद।